जी नमस्कार, मैं अमित झा, नेशनल कोऑर्डिनेटर टीम फार्मा लोक, और हम अपने 5वीं फार्मेसी जागरूकता यात्रा के क्रम में आज सूरत में हैं, जहां पर फार्मा अन्वेषण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय प्रेसिडेंट डॉक्टर मोंटू पटेल सर। और आज प्रोफेसर एम एन श्रॉफ सर के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल फार्मेसी एजुकेशन का दिवस भी मनाया जा रहा है बड़े जोर शोर से और बड़े धूमधाम से, जो कि फार्मा उत्सव की तरह हर एक फार्मासिस्ट के लिए गौरव का पल है, क्षण है। और इस क्रम में मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर मोंटू पटेल सर का। और आज नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सहित फार्मा अन्वेषण और तमाम जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें विशेष कार्य किए जा रहे हैं, हम उनके संदर्भ में सर से बात करेंगे। तो सर, आज आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपके नेतृत्व में लगातार बहुत सारे बेहतर काम कर रही है और इसका फायदा तमाम सारे फार्मासिस्टों को, फार्मेसी प्रोफेशनल्स को मिल रहा है। तो इस क्रम में आपके द्वारा जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नए सिलेबस को लेकर के जो काम किया जा रहा है, मैं चाहूँगा सर कि आज आप लोगों को इसके बारे में बताएं। जी धन्यवाद। आज की जो 6 मार्च है वो हम प्रोफेसर डॉक्टर हमारे जो फादर ऑफ फार्मेसी है फार्मेसी के, उनकी सर आप जो एम एल श्रॉफ सर हैं, उनकी जन्म जयंती को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे लगता है कि 2023 से हम ये लगातार ये तीसरा साल है कि हम उनकी जन्म जयंती मतलब सेलिब्रेट करते हैं, वो भी एक थीम के साथ करते हैं कि फार्मा अन्वेषण, और उसको हमने नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे भी डिक्लेयर किया है। और हर एक स्टेट में हम 2 से 3 कार्यक्रम के लिए हम फार्मेसी काउंसिल इंडिया 2 लाख तक स्पॉन्सरशिप भी देती है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक का जो इतने सालों से जो गैप है, बेसिकली हमारे फार्मेसी एजुकेशन से इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना है, लेकिन जो और एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के साथ एकेडमिक्स का होना चाहिए, उसके लिए हम डे मनाते हैं। और जिसमें पेटेंट और रिसर्च वर्क जो टीचर और स्टूडेंट्स का होता है, वो इस दिन पे इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठकर चर्चा की जाए, उस पर थिंकिंग किया जाए और उसमें आगे क्या देश की नीड है और क्या इंडस्ट्री की नीड है, उस पर हम बात करें। इसके लिए फार्मा अन्वेषण बना दें। इसीलिए हम जो आपका क्वेश्चन है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे फार्मेसी के सब्जेक्ट में, तो अभी हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है। उसमें ज़्यादातर हमने स्किल्स पे फोकस किया है और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मतलब पहले 2 साल कॉमन रहेगा, बाकी 3rd एंड 4th ईयर जो है वो जिनको एकेडमिक मतलब जिनको क्लिनिकल पार्ट पे जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी फार्मेसी को ग्लोबली कॉम्पिटेंस बनाना है, तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस जो अदर कंट्री में फार्मासिस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से एक सिलेबस हम डिजाइन कर रहे हैं। दूसरा जो इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल डिवाइस, एपीआई, मतलब डे बाय डे बहुत सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है। एटलीस्ट हमारे फार्मासिस्ट भी वो सिलेबस में उनके बेसिक पैरामीटर सीखे, बेसिक टूल्स सीखे, वैसा नया सिलेबस हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री में अच्छे स्किल फार्मासिस्ट भी मिल पाएंगे और अच्छे से अच्छे लोग मिलने से इंडस्ट्री का भी जो कॉस्ट होता है, जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है, जो बाकी का जो कॉस्ट होता है, वो भी मुझे लगता है 2 साल 1 साल ट्रेन करने में जाता है। और फार्मासिस्ट को भी ट्रेन होने में 1-2 साल लगते हैं। उसके बाद उनको लो प्रोफाइल जॉब मिलती है या तो उनको कम सैलरी जॉब मिलती है। नए सिलेबस आने के बाद उनको पहले दिन से अच्छी जॉब भी मिलेगी। थैंक यू सर। आपने स्किल करने की बात की, आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने फार्मेसी के विद्यार्थियों को अपडेट करने की बात की, ताकि उनके करियर से लेकर के व्यक्तिगत जीवन तक में एक बड़ा बदलाव हो सके। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इस क्रम में जो आप नया सिलेबस भी लेकर के आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत ही बधाई। और आपने स्किल की बात की है सर, तो एक आपका लगातार अभी हम लोग सुन रहे हैं आपके जो प्लान्स हैं कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सर, इसके पीछे क्या मोटिव है और किस प्रकार से ये आप कर रहे हैं? अभी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब स्किल सेंटर्स देश भर में शुरू हो जाए। कि अभी हमारा पहला ट्रायल था LSSDC के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर के साथ, जिसमें साउथ रीजन के लिए तकरीबन 4 करोड़ हमको फंड मिला है, जिसमें सारे
फार्मासिस्ट है उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमको लगता है कि लिमिटेशन में काम हो रहा है। तो उससे और आगे फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने सोचा है और 75 CR का बजट, मतलब हर स्टेट में 2.5 CR जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनके साथ मिलकर एक अच्छा सेटअप बनाया जाए जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की ट्रेनिंग मिले, इंडस्ट्री लेवल के लोग आए वहाँ पे और वहाँ पे ट्रेनिंग दे और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मेसी के एक्सपर्ट आए, चाहे एकेडमिक के एक्सपर्ट हो, चाहे इंडस्ट्री के हो, चाहे हॉस्पिटल के एक्सपर्ट हो, मतलब कम्युनिकेशन स्किल से लेकर पूरे इंडस्ट्री के जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और मतलब पेशेंट काउंसलिंग कैसे करना है, एटलीस्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट का पेशेंट काउंसलिंग कैसे करता है, वो सारी स्किल की ट्रेनिंग फार्मासिस्ट को दी जाएगी। और मुझे लगता है कि अभी हम उसको इम्प्लीमेंट करने के फेज में आ गए। निश्चित ही सर, कहीं ना कहीं इस प्रकार की ट्रेनिंग्स जो है बच्चों में जहाँ एक तरफ स्किल डेवलप करेगी और साथ में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी। स्टूडेंट्स के साथ हम सर हम ये भी देख रहे हैं कि आप लगातार फैकल्टीज़ के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आपने फैकल्टी के लिए इंडस्ट्री ट्रेनिंग कंपलसरी किया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स को ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग दिलाई हुई है और आप तमाम सारे टीचर्स को के लिए और भी इनरोलमेंट कर रहे हैं। तो सर ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आप थोड़ा बताएं। अभी हमने इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस जो टॉप मोस्ट 25 या 30 कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल जो मल्टीनेशनल हैं कंपनी है, जो इंडियन कंपनी भी है और अदर कंट्री भी कंपनीज है, उनमें जो हमारे जो फार्मेसी टीचर्स हैं वो 1 मंथ की इंडस्ट्री ट्रेनिंग वहाँ पे जाएंगे और 1 मंथ का पूरा उनको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलेगा। तो हमने लास्ट ईयर शायद 45 टीचर्स को ट्रेनिंग दी है और इस साल हमने बढ़ाकर 200 टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बजट का भी प्रोविजन किया है और हम उसका भी प्रोसेस एनरोलमेंट शुरू करेंगे जिसमें हर एक टीचर्स को एटलीस्ट इंडस्ट्री की ट्रेनिंग मिले और इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट देखते ही जो वहाँ पे ट्रेनिंग करके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कैसे वो एनवायरनमेंट खड़ा करना है, वैसा भी एक मतलब बच्चों के प्रति एक इंडस्ट्री का जो लगाव होता है उसको कैसे एक्सपोजर करना है उसको भी उनको मिलेगा। जी धन्यवाद सर। और आज के समय में इंस्टीट्यूट लेवल पर एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो आपने अभी लागू किया है इसकी बड़ी चर्चा है सर, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। ये जो बायोमेट्रिक मशीन है एक्चुअली जब मैं गुजरात फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट था तभी हमको नॉन अटेंडिंग बच्चे जो डिप्लोमा फार्मेसी, आपको पता ही है कि मेडिकल प्रोफेशन में किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो जो जेन्युइन बच्चे पढ़ते हैं और जिनके मदर फादर इतने खर्चे मतलब मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं, सामने जो पैसे वाले लोग हैं वो घर बैठे डिग्री 4-5 लाख रुपया खर्चा करके डिग्री ले आते थे। वैसे बहुत सारे केस हमने जांच की और मैंने कंप्लेन करके वो इंस्टीट्यूशन भी बंद करवाए, लेकिन ये 1-2 इंस्टीट्यूशन पे एक्शन लेने से रुकने वाला नहीं था, इसीलिए हमने नई पॉलिसी लेकर आए क्योंकि हर एक को एजुकेशन मिलना वो इक्वल राइट्स है, लेकिन अच्छा एजुकेशन मिलने के लिए हमारी जैसी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी मॉनिटरिंग करती है। तो हमने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम जो जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं है वो सारा मॉनिटरिंग हम ऑनलाइन हमारी फार्मेसी काउंसिल इंडिया में बैठकर करेंगे और जहाँ पे भी उसकी इरेगुलेटरी आएगी उसको हम पेनल्टी भी करेंगे और वो इंस्टीट्यूशन बंद करवाने के लिए हम एक्शन भी लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्शन लेते हैं वो लोग कोर्ट में जाके मतलब स्टे ले आते हैं। तो अब हम फुल प्रूफ सिस्टम बना है जिसमें इंस्टीट्यूशन या तो सुधरेंगे या तो बंद होकर चले जाएंगे और हमारे टीचर्स को भी अच्छी रोजगारी और उनको पे स्केल मिलेगा और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। और इसके कारण जो नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं, नॉन अटेंडिंग लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन को पैसे से खरीदते थे, वो सब लोग इससे बाहर हो जाएंगे। निश्चित ही सर, कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्वालिटी एजुकेशन को मिलेगा और लोगों के रेगुलर क्लासेस की वजह से जो बच्चों को नॉलेज मिलेगा वो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो इसमें बहुत सहायक रहने वाले हैं। तो इस प्रयास के लिए भी आपको सर बहुत बधाई। और चूंकि आज प्रोफेसर एम एल श्रॉफ सर का बर्थडे है और आपके ही नेतृत्व में मुझे अच्छे से याद है सर कि 2023 में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे घोषित किया गया था और पहला अन्वेषण भी वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस क्रम में अब लगातार तमाम सारे विद्यालयों को आप सपोर्ट करते हैं
प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाएं और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें। तो आपको भी सर नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के अवसर पर बहुत बधाई। और आज इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के दिवस पर आप देश को संबोधित करें, फार्मेसी प्रोफेशनल्स को अपना संदेश दें। जी, मेरा आज जो फार्मा अन्वेषण कार्यक्रम है जिसको हम नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ सारे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन और जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एकेडमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट एंटरप्रेन्योर बने, फार्मेसी के व्यवसाय में आए, क्योंकि रोजगारी लेना तो अलग बात है, पर देना एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें हमारे फार्मासिस्ट का रोल होना चाहिए। तो इसी के कारण आज का थीम भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप का आज की हमने थीम भी वही रखी है। पेशेंट काउंसलिंग भी आने वाले समय में देश में होना चाहिए। जो अदर कंट्री के फार्मासिस्ट करते हैं वो हमारे इंडिया के फार्मासिस्ट भी करें, वो प्रैक्टिस को अपनाएं, जिसके कारण इंडिया का जो स्वास्थ्य की सिस्टम है वो अच्छी सुधार में आए और हमारा रोल पब्लिकली और गवर्नमेंट में दिखे। तो यही है कि इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम कोलैबोरेशन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट काउंसलिंग करके पब्लिक की सेवा करें। यही दो हमारे मैसेज है जिसके कारण आने वाले समय में फार्मेसी प्रोफेशन का एक नया एरा शुरू भी होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और फार्मा लोग के द्वारा जो फार्मेसी जागरूकता यात्रा की जा रही है सर, इस क्रम में हमने राजघाट नई दिल्ली से 27 फरवरी को इस यात्रा का प्रारंभ किया था और अलग अलग शहरों से होते हुए आज हम सूरत में हैं और इसका समापन कल DY पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई में जाकर के होगा। तो सर हम चाहेंगे कि फार्मा लोग के सदस्यों और फार्मा लोग टीम के लिए और इस फार्मेसी जागरूकता यात्रा के लिए भी आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो। जी, आपकी टीम के था जब मैं पहली बार आपका कार्यक्रम अटेंड किया था फार्मा लोग का दिल्ली में, तब से आपकी टीम को मैं देख रहा हूँ। एक वाइब्रेंट जो फार्मेसी प्रोफेशन सुस्त पड़ा था उसको आपने पूरी ये यात्रा निकाल कर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोते हुए प्रोफेशन को जगाना काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो फार्मेसी प्रोफेशन में जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे इंडस्ट्री के लोग हो, तो इस आपकी यात्रा में उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान करके या तो उनके घर पे जाके, तो मुझे लगता है कि और लोग मोटिवेट होंगे। और आने वाले समय में आपका ये कार्यक्रम से मुझे लगता है कि फार्मेसी काउंसिल से लेकर सारी स्टेट काउंसिल और सारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव होने जा रही है और पब्लिकली अवेयरनेस आने के कारण फार्मेसी प्रोफेशन को एक बूस्ट मिला है। उसके लिए आपकी फार्मा लोग की पूरी टीम और फार्मा लोग के साथ जुड़े हुए लोग सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। मैं टीम फार्मा लोग का प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरी टीम की तरफ से आपका हम सम्मान करना चाहते हैं इसी जगह पर। तो 1 मिनट का समय मुझे और चाहिए होगा। तो साथ ही एक साथ करिए। थैंक यू।